सबसे पहले मैं जितने पत्रकार भाई आए हैं, मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे साथ आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दाएं से बाएं और लोग हैं, चांद साहब हैं हमारे जनता दल यू के पूर्व अध्यक्ष, जनता दल यू के जनाब गोपाल मंडल जी, पूर्व विधायक रामनिवास प्रसाद जी, पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी, पूर्व पीपी और वरिष्ठ नेता जनता दल यू और राज्य परिषद के सदस्य, उसे इधर भी सब ओहदा वाला, उसका ओहदा नहीं बताया तो श्याम किशोर प्रधान जी, उसके बराबर में मुमताज़ आलम साहब, मुमताज़ आलम अंसारी, जो डिप्टी मेयर रहे हैं और यहाँ से पार्टी के उम्मीदवार भी रहे हैं, मतलब पहले यहाँ से खड़े हो चुके हैं, और राशिद साहब हैं, राशिद जमाल, जिनकी दावत से आप आए हैं, अब्दुल मन्नान अंसारी साहब हैं, और राम बाबू जी हैं, और शमशाद साहब जो पूर्व जिला परिषद थे, और पीर मोहम्मद साहब हैं। तो ये सभी लोग आज के इस खास प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं। चीफ भी हैं पार्टी के, अब ललन सिंह जी से बातचीत करके और उनसे कार्यक्रम लेकर के मैं जो 4 राज्य को हम लोग टारगेट किया है, 5 राज्यों को, उसमें काम करेंगे, उसमें जाना है और जाके काम करना है। श्री ललन सिंह जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, 11 दिसंबर को दरभंगा आएंगे और उनका हम लोग नागरिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। अध्यक्ष बनने के बाद पहली दफ़ा आएंगे। आपने देखा ही होगा पिछली दफ़ा माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी आए, यहीं पर उनका भव्य स्वागत हुआ था। तो अभी शायद रिस्ट्रिक्शन है कि पब्लिक मीटिंग नहीं होगी, शायद में पूछना पड़ेगा डीएम से, और अगर ऐसा हुआ तो अगर सिर्फ बाउंड्री के अंदर होना है तो हम अपने गाँव ही में जो हमारा कैंपस है, आप लोग आए हैं, बहुत बड़ा कैंपस है, 5000 लोग उसमें आ जाते हैं, तो वहाँ रखेंगे। अभी साथियों से बात करके, पार्टी के अंदर बात करके उसको तय करेंगे। लेकिन 11 दिसंबर को वो तशरीफ ला रहे हैं, तो आप लोगों को अग्रिम दावत देते हैं, उसमें आप लोग हमारी मदद कीजिएगा उसको कामयाब बनाने में। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अगर आपको हमसे कोई सवाल हो तो वो आप कर सकते हैं, और उसके बाद साथी हैं जिससे भी कुछ पूछना हो वो पूछ सकते हैं। वजह से आज आप लोगों को तकलीफ दी है, 2 तारीख को कुशेश्वर स्थान का नतीजा आ गया, रिजल्ट आ गया, तो उस दिन तो हम लोग यहाँ मिले थे, उसमें पत्रकार भाई लोग कम ही थे, लेकिन फिर भी हम लोगों की बात आप लोगों के ज़रिया पूरे बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में गई। तो इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो विशेष तौर से कुछ मुद्दों पर है, जो मुद्दे सामने आएंगे। इलेक्शन तो हो गया, लेकिन इलेक्शन के जो नतीजे हैं और जब उसकी एनालिसिस की गई तो उसमें बहुत सारी चीज़ें वैसी ही हैं जैसा हम लोगों ने सोचा था, और शायद विपक्ष के लोग जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे वो मानने को तैयार नहीं थे। आप जानते ही हैं कि मुझे पार्टी का ऑल इंडिया महासचिव बनाया गया है, और साथ ही साथ जो अल्पसंख्यक की जो कमेटी है उसका भी इंचार्ज बनाया गया है। तो इलेक्शन की वजह कर
अब तक फुल फ्लेज तरीके से हमने काम नहीं संभाला। हम इलेक्शन में लग गए थे और अब जब मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपसे कर रहा हूं तो बहुत जल्द मैं दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और दिल्ली के बाद फिर पटना में करूंगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जनता दल यू को जहां ऑल इंडिया लेवल पर इस्टेब्लिश किया जाए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को, वहीं बिहार के अंदर भी एक नंबर की पार्टी बनाने के लिए अल्पसंख्यक को जोड़ने का प्रयास मेरा शुरू होगा। और कैसे जुड़ेंगे वो, उसका मंत्र हम अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे और टाइम टू टाइम आपको भी बताते रहेंगे। में पूरा भरोसा रखती है और हमारा नारा भी है न्याय के साथ विकास। तो जहां हम एक तरफ सामाजिक न्याय के रियल फाइटर हैं, वहीं डेवलपमेंट के भी हमारी पार्टी सुपर हीरो है। आज चाहे गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, ऊंची जाति के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए, और खास तौर से अल्पसंख्यक के लिए जितने कार्यक्रम बिहार में चल रहे हैं, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में इतने कार्यक्रम नहीं चल रहे होंगे। लेकिन अब अल्पसंख्यक ही है, उस तक बात पहुंच नहीं पाती है। तो अब हमें जो एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे इनके किए हुए कामों को गांव-गांव तक पहुंचाना और गांव-गांव तक हर बूथ पर लोगों को खड़ा करना। नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, स्कूल हो या फिर हेल्थ हो, लगातार काम हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। वहीं पर सुधार के भी काम बहुत सारे हो रहे हैं। अब बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं शराबबंदी पर, लेकिन शराबबंदी से जितना फायदा है वो समाज समझता है, आम लोग समझते हैं। समीक्षा की जरूरत हर वक्त है, होते रहना चाहिए। कल ही एक घटना हो गई और उसमें कुछ लोगों की जान चली गई और जिसका बहुत सदमा है, उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, हो रही है। कल्प्रिट कहीं बचेंगे नहीं और आगे इस तरह की घटना न हो, उस पर भी पूरा मजबूती से काम होगा। ऐसे ही विमेन एम्पावरमेंट के भी बड़े काम हुए हैं, चाहे उनके लिए रिजर्वेशन करना हो पंचायती राज सिस्टम में या फिर नौकरियों में रिजर्वेशन। ये सब बड़े कदम नीतीश सरकार ने उठाए हैं। और इसी को अगर आप देख लें कि महादलित, दलित, अति पिछड़ा का भी रिजर्वेशन जो हुआ आपके निकाय चुनाव में, उससे न जाने कितने हजार मुखिया, वार्ड मेंबर, जिला परिषद, पंचायत समिति के लोग मेंबर बन गए। साथ लेकर के चलने का जो उनका संकल्प है वो इससे पता चलता है इसका। और अल्पसंख्यक के लिए जितने कार्यक्रम किए जा रहे हैं, शायद अल्पसंख्यक को पता नहीं है। और एक बात बहुत ही मैं फख्र से कह सकता हूं कि नीतीश की 16 साल सरकार में अमन, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत बना रहा आपस में लोगों का। जाने कितने तरह के त्यौहार आए, जाने कितनी तरह की क्राइसिस आई, लेकिन हर क्राइसिस में नीतीश सरकार सफल हुई और
उसने साबित किया कि बिहार के अंदर अमन और भाईचारा को नहीं टूटने दिया जाएगा। और उसके साथ साथ अल्पसंख्यक के लिए जो डेवलपमेंट के उनके काम, चाहे उनके सड़क का निर्माण हो, चाहे बिजली पहुंचाना हो, उनके गांव में स्कूल बनाना हो, ये सब तो हुआ ही हुआ। साथ साथ उनके मदरसों का मॉडर्नाइजेशन, उसके अंदर टीचर, उसकी तनख्वाह स्कूल के बराबर की, और फिर उनके कंस्ट्रक्शन, उनके बिल्डिंग्स का, जो मदरसे की बिल्डिंग है, हर जिला में एक रेजिडेंशियल माइनॉरिटी स्कूल, अल्पसंख्यक के लिए स्कॉलरशिप्स, अल्पसंख्यक के लिए ऋण जिसके जरिए नौजवान रोजगार कर सकें और कारोबार कर सकें, आगे बढ़ सकें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया और कहीं भी ये सब काम किसी नारों के बगैर और किसी को दुख न दे करके समाज को सुख देने का काम नीतीश जी ने किया। और आप देख रहे होंगे दरभंगा के अंदर, चाहे मानू हो, चाहे मिल्लत कॉलेज के पास आज कम्युनिटी सेंटर बन रहा हो, चाहे असराहा के अंदर रेजिडेंशियल स्कूल जो अल्पसंख्यक का बन रहा हो, चाहे बहुत सारे मदरसों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रहे हैं, उसको देख लें आप। खामोशी से जो उनका अधिकार है, जो उनका हक है, उन तक पहुंचाने का काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। जितने आज मैंने खास लोगों को यहाँ पे बुलाया है जो हमारे साथ लगातार कुशेश्वर स्थान के कैंपेन में थे, और यहाँ वार रूम हमारा था दरभंगा शहर के अंदर, और यहाँ सभी लोग सहयोगी थे। और यहाँ पर हमारे साथ देख लें तो दो बुजुर्ग लीडर हैं, रामनिवास जी तो है ही हैं, लेकिन इधर श्याम किशोर प्रधान जी की उम्र और अवस्था देखिए, उधर हमारे मुमताज भाई हैं। तो कोई ऐसा दिन नहीं था जब हमारे साथ गोपाल मंडल जी ना गए हों, रामनिवास जी नहीं गए, और श्याम किशोर प्रधान जी तो सुबह से उठ के बैठ के तैयार होकर के बैठे रहते थे कि हमें साथ ले चलिए। बहुत अच्छा कैंपेन रहा, हमारे चांद साहब भी साथ में रहे। तो हम लोगों ने सिर्फ एक नहीं कि सिर्फ अल्पसंख्यक के अंदर कैंपेन किया। रामनिवास जी मल्टी कम्युनिटी में काम कर रहे थे, और वैश्यों के बीच में और जनरल लोगों में भी। गोपाल मंडल जी अति पिछड़ा के अंदर काम कर रहे थे। ऐसे ही हमारे प्रधान जी तो सभी में बहुत मकबूल हैं, वो भी लगे हुए थे। बाकी जो अल्पसंख्यक के लोग हैं वो कंसंट्रेट कर रहे थे अल्पसंख्यक में, लेकिन हम लोग पूरा दिन निकाल करके अति पिछड़ा में भी घूम रहे थे गोपाल जी के साथ, रामनिवास जी के साथ, श्याम किशोर प्रधान जी।